इन्फिनिक्स का लेटेस्ट स्मार्टफोन इन्फिनिक्स GT30 इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज इसका कंपैरिजन करेंगे Vivo T4R 5G के साथ में। दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं। देखेंगे दोनों में से कौन सा बेटर है। गेमिंग के लिए आप कौन सा ले सकते हैं, कैमरा के लिए कौन सा ले सकते हैं, फिर अगर आपको एक ओवरऑल फ़ोन परचेज करना है तो इस प्राइस सेगमेंट में कौन सा फ़ोन वर्थ इट हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक डिस्क्लेमर है कि हम दोनों ही स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि किसके अंदर अच्छे स्पेक्स आपको मिलते हैं, कौन सा परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, USB केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फ़ोन केस मिलता है और कुछ यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्फिनिक्स की। इसके अंदर 6.78 इंचज़ की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। Vivo के अंदर 6.77 इंचज़ की फुल HD प्लस एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और डायमंड शेड ग्लास का प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले के मामले में अगर आप देखेंगे दोनों स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले का साइज लगभग सेम है। अब यहाँ पे पहला डिफरेंस तो मेन ये है कि एक फ़ोन कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है जो Vivo का है, इन्फिनिक्स आपको फ्लैट डिस्प्ले के साथ देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर दूसरा मेन जो डिफरेंस है वो रेजोल्यूशन का है। इन्फिनिक्स आपको मिलता है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में, लेकिन Vivo में सिर्फ आपको फुल HD प्लस ही मिलता है। इसी के साथ रिफ्रेश रेट का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन्फिनिक्स 144 हर्ट्ज दे रहा है, Vivo 120 हर्ट्ज दे रहा है और पीक ब्राइटनेस में बहुत तगड़ा डिफरेंस है। इन्फिनिक्स 4500 नीट्स दे रहा है जबकि Vivo आपको सिर्फ 1800 नीट्स दे रहा है। और प्रोटेक्शन ग्लास तो दोनों में ही मिलते हैं, हालांकि अलग अलग है बट फिर भी मिल जाता है दोनों के अंदर। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन्फिनिक्स। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें तो इन्फिनिक्स का जो एंथुसियास्ट स्कोर है 7,27,000 प्लस आपको मिल जाता है, जबकि Vivo का एंथुसियास्ट स्कोर आपको देखने के लिए मिल जाता है 6,99,000 प्लस, यानी कि लगभग 7 लाख मान लीजिए इसको भी। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो यही मतलब 20-25 हज़ार के एंथुसियास्ट स्कोर का डिफरेंस है सिर्फ, जो थोड़ा बहुत है। अब आप बोल सकते हैं कि प्रोसेसर सेम है फिर भी डिफरेंस क्यों है, तो ये सॉफ्टवेयर में जो ऑप्टिमाइजेशन है वो किस तरह किया गया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप प्रोसेसर बिल्कुल सेम है लेकिन हल्का सा एज मिल जाता है इन्फिनिक्स को। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। इन्फिनिक्स के अंदर XOS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। Vivo के अंदर FunTouch OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स इसमें भी मिलते हैं। पता नहीं ब्रांड्स ऐसा क्यों करते हैं कि 20,000 के सेगमेंट में भी सिर्फ 2 साल के ही OS अपडेट देते हैं। मेरे हिसाब से अभी के टाइम में कम से कम मिनिमम 3 साल के OS अपडेट मिलने चाहिए 20,000 के सेगमेंट में। आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। इन्फिनिक्स के अंदर 5500 mAh की बड़ी बैटरी है, 45 वोट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि Vivo के अंदर 5700 mAh की बैटरी है, 44 वोट की फास्ट चार्जिंग है। दोनों के अंदर देखिए डिफरेंसेस क्या है ना कि वहाँ पे बैटरी 5500 की है तो वहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिल जाती है आपको 45 वोट, वहाँ पे बैटरी 5700 की है तो बैटरी मिल जाती है 44 वोट। जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप किधर भी पकड़ लीजिए है ना, वहाँ 1 वोट की चार्जिंग का फ़र्क है, बैटरी में 200 mAh का फ़र्क है, जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप कोई भी स्मार्टफोन लें आपको अच्छी ही बैटरी भी और अच्छी ही फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले इन्फिनिक्स की बात करते हैं। इसमें रेडियल साइड में जो मेन कैमरा है वो आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है, 1.75 के अपर्चर के साथ में आता है। सोनी का IMX682 सेंसर आपको मिल जाता है इसके अंदर। इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है 2.2 के अपर्चर के साथ में। अगर बात करें Vivo की, इसमें रियर साइड में जो मेन कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है, विद OIS आता है, 1.79 के अपर्चर के साथ में आता है। सोनी का IMX882 सेंसर इसके अंदर मिल जाता है आपको। 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी मिलता है इसके अंदर। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा इसमें आपको मिलता है 2.45 के अपर्चर के साथ में। दोनों स्मार्टफोन की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, दोनों ही स्मार्टफोन अपने फ्रंट एंड रियर से 4K 30 FPS में वीडियोस को शूट कर सकते हैं।
कैमरा की बात करें ले कौन सा, अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा-सा जो वीवो ने दिक्कत की ना कि इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल मिसिंग है, अगर वो होता तो मज़ा आ जाता। बट स्टिल फिर भी वीवो कैमरा आपको बेहतर ही मिलेगा क्योंकि सेंसर जो दिया गया है आईमैक्स का 882 काफ़ी ज़्यादा बेटर है इन्फिनिक्स वाले सेंसर से। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कैमरा के लिए वीवो करूँगा, यहाँ पे अच्छा कैमरा है। और फ्रंट पे सेल्फी के लिए कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आपको देगा। तो कैमरा के नज़रिए से सिर्फ मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ वीवो का स्मार्ट। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफ़ोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। इन्फिनिक्स के अंदर 187 ग्राम वेट है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 3.5 mm का जैक नहीं है, IP64 की रेटिंग है, LPDDR5X रैम है, UFS 2.2 का स्टोरेज है, डबल सिम आप लगा सकते हैं, SD कार्ड नहीं लगेगा इसके अंदर। बात करें अपने दूसरे स्मार्टफोन यानी कि वीवो की, इसके अंदर 183.5 ग्राम वेट मिल जाएगा आपको, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, 3.5 mm का जैक नहीं मिलेगा, इसके अंदर IP68 एंड 69 की रेटिंग है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 का स्टोरेज है और इसके अंदर भी आप डबल सिम लगा सकते हैं लेकिन SD कार्ड नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे वीवो ने अच्छा काम किया, IP68 एंड 69 की रेटिंग दी है, बट यहाँ पे इन्फिनिक्स के अंदर IP64 की रेटिंग मिलती है। लेकिन इन्फिनिक्स ने भी एक अच्छा काम किया है कि आपको LPDDR5X रैम दे रहा है इस सेगमेंट में, जबकि वीवो आपको LPDDR4X रैम प्रोवाइड कर रहा है। तो डिफरेंस है दोनों के जो मेजर वाले। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया है। अभी बात करते हैं इनके वेरिएंट्स एंड प्राइस के बारे में, आगे बात करेंगे ले कौन सा। इन्फिनिक्स की बात करें, बेस वेरिएंट 8128 का मिलता है जिसका प्राइस है 19,499 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8256 का है जिसका प्राइस है 20,999 रुपये। अगर बात करें अपने वीवो की, इसके अंदर बेस वेरिएंट 8128 का मिलता है जिसका प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएगा 19,499 रुपये। दूसरा वेरिएंट 12,256 का है जिसका प्राइस है 21,499 रुपये। ये दोनों के प्राइसेस हैं। बेस सेगमेंट बिल्कुल सेम है, एक ही सेगमेंट में एक ही प्राइस में दोनों आते हैं जिनका बेस वेरिएंट है। अब मैं एक बात बता दूं कि डिस्काउंट जितना भी जिस पे भी मिले आप अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि इन्फिनिक्स पे आई थिंक 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा पहली सेल के अंदर, बट वो मैं नहीं बताता हूँ कभी भी। हमेशा ऑफिशियल प्राइस से ही हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, तो जिस पे भी जितना डिस्काउंट मिले आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल प्राइस हैं दोनों के। अब बात करते हैं स्मार्टफोन कौन सा लें। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, अगर आप लोगों को कैमरा चाहिए फ़ोन के अंदर, मतलब मेनली कैमरा के लिए देख रहे हैं भाई, कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए तो फिर वीवो ले लीजिएगा। इन्फिनिक्स की तरफ मत देखिए, कैमरा के लिए आप ले रहे हैं सिर्फ, है ना। भी मैं एक बात बता देता हूँ मोटी मोटी, कैमरा के लिए ले रहा है इन्फिनिक्स मत लेना, वीवो ले लेना, सिर्फ कैमरा फोकस है अगर आपका। अब इसके बाद आते हैं भाई गेमिंग करनी है तो आप इन्फिनिक्स ले सकते हैं क्योंकि गेमिंग फ़ोन ही है, इसके अंदर ट्रिगर वगैरह भी दिए गए हैं आपको, तो ये गेमिंग फ़ोन ही है और उसी के लिहाज से बनाया गया है, जो RGB लाइट वगैरह भी दी गई है पीछे। अगर आप देख रहे हैं कोई हैवी टास्क वगैरह करना तो भी इन्फिनिक्स अच्छा है उसके लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप एक ओवरऑल फ़ोन देख रहे हैं, है ना, तो फिर मैं आपको इन्फिनिक्स से रिकमेंड करूँगा। अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कैमरा चलाना चाहते हैं तो भी इन्फिनिक्स अच्छा है क्योंकि डिस्प्ले भी बढ़िया है। अगर आप मल्टीमीडिया कंजप्शन करेंगे तो उसके लिए भी अच्छी डिस्प्ले दी गई है क्योंकि फुल HD माफ़ कीजिएगा 1.5 के वाला रेजोल्यूशन है और पीक ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से डिस्प्ले भी बढ़िया है, मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए बढ़िया है, गेमिंग के लिए बढ़िया, ओवरऑल फ़ोन देख रहे हैं तो बढ़िया है। ओवरऑल देख रहे हैं हम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बढ़िया क्योंकि कैमरा ओवरऑल के लिहाज से सही मिलेगा ठीक-ठाक। लेकिन अगर सिर्फ डेडिकेटेड कैमरा के लिए चाहिए तो फिर आप वीवो की तरफ जा सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन है। आप लोगों को कैसा लगा रिकमेंडेशन? आपके लिहाज से कौन-सा फ़ोन लेना चाहिए? और आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हाइप भी कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी। वीडियो को हाइप ज़रूर करके जाना, फ्री होता है हाइप करना। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।